कलम के सिपाहियों, पत्रकार बंधुओं, सभी हमारे साथियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर शुभकामनाएं, बधाइयां। और हम सभी कलम के सिपाहियों को धन्यवाद देते हुए मैं सभी साथियों को साधुवाद देना चाहता हूं। आज सभी साथी सभी हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ सिपाहियों, आज आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। हर पत्रकार भाई भी उस जश्न का हिस्सेदार है। और वैसी बात किया जाए तो भी हमारे पत्रकार भाई भी आजादी के लिए जाने जाते हैं। पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, मीडिया कर्मी हैं, जाने जाते हैं, संघर्ष करते हैं, ये उनकी एक पहचान है। मैं सभी मीडिया कर्मियों को, सभी भाइयों को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सिपाहियों को, और खासकर मैं उन सभी भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ साथ अपने आप को एक बहुत बड़े ही लोग संघर्ष रहने वाले कलम के सिपाहियों और लोकतंत्र के रक्षक सभी भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, आजादी का जश्न हमारे कोने कोने में, भारत के हर जगह पर मनाया जा रहा है। हर कोई पत्रकार, हर कोई समाज का सदस्य लगातार मनाता जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं और मैं बताना चाहता हूं कि लगातार पत्रकार भाई संघर्ष कर रहे हैं। आपने और हमारे देश के महान भावी और तमाम जो लोग हैं जिन्होंने देश और प्रदेश तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मी हमारे भाई आज आजादी का जश्न मना रहे हैं। मैं सभी आजादी के जश्न के मतवालों, जिस देश में पराधीनता का एक समय था जहां पर ना तो अच्छी तरीके से नाते थे, ना अपना सम्मान के पूर्वक जी सकते थे, उस समय इन्हें लग रहा था कि अब मुझे जीना मुश्किल है, घुटन महसूस कर रहे, जिसके चलते उस घुटन भरी दर्द को ज्यादा दिन नहीं झेल पाए। उन्होंने कहा, मैं घुटन को नहीं सहन कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि ये घुटन मेरी सबसे बड़ी वेदना है और घुटन अब कतई मुझे बर्दाश्त नहीं। दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे साथी कलम के सिपाहियों ने भी
उस समय संघर्ष करने का काम किया। पत्रकार भाई भी हमारे साथ संघर्ष करने का काम किया। हमारे नौजवान साथी भी खून पसीना बहाने का काम किया। और आज दोस्तों बड़ी खुशी की बात है, आज सभी पत्रकार बंधु आज बढ़ते नजर आ रहे। मगर विडंबना तब होती है जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ खतरे में। आज हमारा भारतीय संविधान बना, लोगों के अंदर साहस आया, एक उम्मीद थी देश हमारा आजाद होगा, हमारे पत्रकार भाई भी आजाद होंगे, हमारे पत्रकार भाइयों को भी अधिकार मिलेगा, देश और प्रदेश दोनों तरक्की की तरफ जाएंगे। ये हमारे पत्रकार भाई। मैं देख क्या रहा हूं, देखता हूं, सुबह उठता हूं अखबार की सुर्खियों में देखता हूं कि हमारा जिस तरीके से सैनिक भारत की सीमा पर रह करके गद्दारों से और आतंकवादियों से लड़ करके देश और समाज की सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसी तरीके से हमारे पत्रकार भाई हाथ में कलम लेकर के, माइक लेकर के उन मजलूमों की आवाज बनते हैं और शासन प्रशासन को भेज करके ये संदेश देते हैं जिससे वो पीड़ित व्यक्ति की आवाज बुलंद। मैं देखता हूं कि पीड़ा से थक जाता हूं। आज नेता भाई भारतीय संविधान पे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर लंबे लंबे भाषण दे रहे होंगे और आजादी के मतवाले कह करके हम लोगों के बीच बड़ी बड़ी बात कहते होंगे और ये कहते होंगे दोस्तों हमारे भारत के नौजवान आज विकास के पथ पर चल, मगर जब दुर्दशा देखता हूं, आज हमारा नौजवान भुखमरी के कंगाल पे है, युवा आज हमारा परेशान है, आज मीडिया कर्मियों पर दिन दहाड़े हमले होते हैं, सुरक्षा के नाम पर हमारे नौजवानों को भी सुसज्जित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हमें दर्द, हम बुराई नहीं कर रहे हैं, अगर हम जो कह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोंटा जा रहा है। तंत्र के चौथे स्तंभ को गला किस तरीके से घोंटा जा रहा है? आप ना हंस सकते हैं, ना रो सकते हैं और ना ही आंसू बहा सकते। आज मैं देखता हूं किसी न किसी कोने में कलम के सिपाही की हत्या हो जाती, गुंडे और माफिया घूमते हैं और हमारा कलम का सिपाही घुटने टेकता है। आखिर क्यों? हमने कभी सोचा है? आपने कभी देखा है? आपने कभी जाना है? हमारे कलम के सिपाहियों ने भी आजादी के समय भरपूर सहयोग किया था और वो समय मशीनें ना होते हुए भी अपने हाथ से लिख करके एक एक अक्षर बना करके उस आजादी के मतवालों ने आजादी करने के लिए अपना खून पसीना।
तो हमारे पत्रकार सिपाही, हमारे नौजवान साथी इस आजादी के भी जश्न में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। मैं कहना चाह रहा हूं, जब हमारा देश आजाद हुआ 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र देश पर हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, तो हमें 4 भागों में बांटा गया। न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और मीडिया, इनके कामों को भी दिया गया। कार्यपालिका को काम दिया गया, न्यायपालिका को काम दिया गया और व्यवस्थापिका को भी काम दिया गया और न्यायपालिका को भी काम दिया। उसी में न्यायपालिका का काम था, न्यायपालिका का काम था न्याय देना, व्यवस्थापिका का काम था व्यवस्था करना, कार्यपालिका का काम था काम को संचालन रूप से, सही रूप से इसको निर्गित करना। यह हमारा काम था। न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, ये हमारे काम थे। परंतु आज दोस्तों, कार्यपालिका को पूरा अधिकार मिल गया, न्यायपालिका को पूरा अधिकार मिल गया, व्यवस्थापिका को पूरा व्यवस्था मिल गई, मगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो संघर्ष कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था, जो एक दूसरे के साथ खून पसीना बहा रहा था, उसे आज अपंग, निहायत गरीब बना, उसकी मूलभूत सुविधाएं बंद कर दी गई, उसके धीरे धीरे पर काटने का काम किया गया। और इतना ही नहीं, अगर किसी पत्रकार के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा जाता है, तो उसकी जांच के लिए कोई कमेटी नहीं बनी। अगर पत्रकार को गोली मार दी जाती है, तो उसके लिए आर्थिक सहायता के लिए फूटी कौड़ी नहीं निकलती। ना तो सरकार के पास और ना तो नेता के पास। अगर हमारे पत्रकार का घर उजाड़ दिया जाता है, तो उस पत्रकार के पास, उस पत्रकार के लिए ना तो रहने के लिए कोई व्यवस्था है और ना तो उसके परिवार को सर छिपाने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था। अगर हमारा पत्रकार बीमारी से तड़प तड़प कर मर जाए, तो उसके लिए भी सरकारें ने 2 भागों में बांट दिया, मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता, पालतू और फालतू। हमारे बहुत से सिपाही ऐसे हैं जो लंबे समय से संघर्ष करते हैं, शासन प्रशासन की चटुकारता नहीं करते हैं, उनको आज तक मान्यता नहीं मिल पाई। ऐसी दशा में उन्हें इलाज तक पैसा नहीं मिल पाता है, इलाज तक नहीं हो पाती। और मैं कहना यहां तक चाहता हूं कि कोरोना काल में भी देखे होंगे हमारे सिपाही, चाहे वो पोर्टल के रहे हो, चाहे वो सोशल मीडिया के रहे हो, चाहे वो किसी भी चैनल के रहे हो, लगातार संघर्ष किया, लगातार देने का काम किया है। तो दोस्त, हम ये कहना चाह रहा हूं, हम बताना चाह रहा हूं, हमारे पत्रकारों के लिए किसी प्रकार की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। विडंबना तब होता है, दुख तब होता है कि एक तरफ हमें सरकार कहती है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, चौथा स्तंभ हो, एक पिलर हो, मगर दूसरे तरफ उस पिलर को मात्र पिलर ही बनने दिया जाता है। उस पे ना तो कभी लिसाई होती है, ना तो पुताई होती है और ना तो रंगाई किया जाता है। और यहां तक कि उस पिलर पर आए दिन एक सरिया तोड़ करके निकाल ली जाती है। अब उसी पिलर को केवल खोखला। इसलिए मुझे आज आजादी के दिन
आज हमने सोचा कि अपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मियों बंधुओं को ये संदेश दें, हमें अभी चौथी आजादी के लिए लड़ाई लड़नी होगी। पहली लड़ाई कौन थी? अंग्रेजों से। दूसरी लड़ाई कौन थी? हमारे बीच में असमानता की दूरी थी। तीसरी लड़ाई थी महिलाओं का अधिकार नहीं मिल रहा था, और चौथी लड़ाई है हमें पत्रकार बंधुओं को उनका अधिकार नहीं मिला। या हम कह सकते हैं न्यायपालिका को न्याय मिल गया, कार्यपालिका को आजादी मिल गई, व्यवस्थापिका को आजादी मिल गई, मगर पत्रकारों को आजादी नहीं मिली। इसलिए हम लोगों को अब चौथी लड़ाई लड़नी होगी, चौथी आजादी के लिए लड़ाई लड़नी होगी। वो आजादी है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की। अब हमें देखना है कितने ऐसे साथी हैं जो चौथी आजादी के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम जानते हैं ये आजादी छोटी लड़ाई नहीं है। हम जानते हैं अंग्रेज जिस तरीके से जुल्म ढाया था जाने से पहले, उसी तरीके से हमारे पत्रकार बंधुओं पर भी वो हमला कर सकते हैं, झूठे मुकदमे लिखे जा सकते हैं, उन्हें जेल भेजा जा सकता है, उनकी हत्याएं की जा सकती हैं, और यहां तक कि उन पर जुल्म की पहाड़ ढाए जा सकते हैं। इसके लिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के हिसाब से हमें लड़ाई लड़ना है और हमें जीत करके आगे। इसलिए हमारे बहुत साथी, इसलिए हमारे बहुत मित्रों, इसलिए हमारे बहुत कर्मठ संघर्षशील और हमारे बहुत मित्रों और हमारे सहयोगी लगातार साथ देने के लिए हमारे बीच। तो आइए मैं चलता हूं, अब कुछ लोगों से बात करता हूं और हम बताएंगे किस तरीके से चौथी लड़ाई, आजादी की लड़ाई लड़नी होगी, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चंदन कुमार जी जुड़े हुए हैं, चंदन कठेरिया जी। चंदन कठेरिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन कठेरिया जी, चंदन साहब को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। चंदन जी, मैं जानना चाह रहा हूं कैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ दमन घुटने टेक रहा है, आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। हमारे आज 3 भाई तो आजाद हो गया, चौथा भाई भी, हम अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, परंतु हम भारत में उन अंग्रेजों से छिपे हुए जो आज चौथे स्तंभ को कुचलने का काम करना चाहते हैं, आजाद नहीं हो पाए। कैसे आजाद? बिल्कुल सर, सर मैं कहना चाहता हूँ अपने कुछ पत्रकार भाइयों से जो अक्सर देखते हैं हम कि थाने चौकी बाहर रहते हैं और पुलिसिया विभाग से ज्यादा करीब रहते हैं, तो मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये प्रशासन कभी किसी पत्रकार का नहीं होता है। जी। ये हाल ही में पिछले साल मेरे साथ बीता था। कुछ समय पूर्व हमारे साथ एक हादसा हुआ था, मैं कवरेज कर रहा था, कवरेज के दौरान कुछ वसूली कर रहे थे पुलिस वाले, उनका विजुअल बनाया। मंदिर की जमीन में पुलिस द्वारा माफियाओं को कब्जा कराया जा रहा था, मैं उस पर बोला था, तो उस बीच में हमारे ऊपर भी मुकदमा लिखा था। मैं 14 दिन की जेल भी काट करके आया था। तो मैं इसीलिए अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये पुलिसिया विभाग से थोड़ा सा दूर रहे। हमारा कार्य सिर्फ खबर चलाने का है, तो हम अपनी खबरों को चलाएं। जी, तो चंदन साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और आपके संघर्ष को मैं सलाम करता हूं, जय हिंद कहता हूं। तो क्या आप उस समय किसी संगठन से नहीं जुड़े थे? नहीं सर, किसी संगठन से नहीं था सर, किसी भी उससे नहीं जुड़ा था। सिर्फ मैं चैनल के लिए काम करता था और चैनल ने भी हमारा साथ छोड़ा था। जी जी। चंदन जी कहाँ से बोल रहे हैं? हमला है सर। चंदन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं?
सर कानपुर से। कानपुर से, बहुत सुंदर। तो किस चैनल में काम कर रहे हैं? सर प्रेजेंट टाइम पर तो मैं जेके में हूँ सर। कानपुर नगर देख रहे हैं ना, कानपुर शहर? सर कानपुर नगर सर। ओके, तो क्या है आप कानपुर नगर से? जिला ब्यूरो चीफ, तहसील संवाददाता, ब्लॉक संवाददाता, मंडल संवाददाता? संवाददाता है सर। अच्छा, जिले से कि ब्लॉक से? जिले से सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति उत्तम। जिला संवाददाता हैं जेके न्यूज। ओके, बहुत सुंदर है। तो मैं आपका नंबर लेना चाह रहा हूं चंदन जी, क्या नंबर है? बिल्कुल सर, 900 900 50 50 511 511 51। 51। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने जो सुझाव दिया ये बहुत उत्तम था और मैंने इस सुझाव को स्वागत योग्य मानता हूं, क्योंकि आपने कहा कि आज हमारे पत्रकार भाई थाने, तहसील और किसी अधिकारी के चटुकारिता करते हुए नजर आते। जी सर, बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि आप कलम गिरवी न रखें, और मैं बताना चाहता हूं चंदन साहब, इनके सामने भी मजबूरी है। अगर वो चटुकारिता न करें तो उनके शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। पत्रकार की कोई सैलरी नहीं होती है, पत्रकार की किसी प्रकार की आमदनी नहीं होती है। जब पत्रकार विज्ञापन मांगता है तो पुलिस कहती है कि ये घूस ले रहे थे और आपके खिलाफ एक झूठा मुकदमा लिखा गया, तुमको जेल भेज दिया जाता है। इसलिए मेरी सरकार से भी मांग है कि कम से कम पत्रकारों को 30,000 रुपए पर मंथ दिया जाए, क्योंकि वो लोकतंत्र के सच्चे सिपाही। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत। हमारे सैलरी बेस पे नहीं है, जिनकी कोई सैलरी नहीं है, किसी की कोई इनकम नहीं है, फिर मैं कहना चाहता हूँ कि क्या एक चौथे स्तंभ को इस तरह से पुलिस थाने की दलाली करके बदनाम करना जरूरी है? देखिए, यही एक मार्ग बचा हुआ है। नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए कठेरिया साहब, आप भुक्तभोगी हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हो सकता है उनके सामने मजबूरी हो। ये बताइए, जब आपने देखा होगा, एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कठेरिया साहब, जब पत्रकार पुलिस वाले को सैलरी 30 से 40,000 60,000 रुपए तक मिलता है, और जब एक गरीब आदमी को पकड़ के लाते हैं, 5 डंडे मारते हैं, उससे अवैध वसूली की जाती है, करते हैं, मगर उसके खिलाफ कोई मुकदमा हाथ थाने में लिखा जाता है? आपने देखा होगा बहुत कम लोगों लिखते मुकदमा है। मगर एक पत्रकार अगर 500 रुपए ले लेता है तो हमारा पत्रकार भाई ही पत्रकार की टांग खींचाई करने लगता है। बिल्कुल सर। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो पहले कहेंगे, पहली मेरी मांग है सरकार से, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। दूसरी मांग है कि पत्रकार को 30,000 रुपए कम से कम मंथली सैलरी दी जाए, और अगर तब वो पत्रकारिता गलत करता है तब उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं कहना चाह रहा हूं, जब हमारे पत्रकार भाई सही तभी होंगे जब आज आप देखिए होंगे, हमारे बहुत से पत्रकार भाई हैं, आज 26 जनवरी है, सभी पत्रकार भाई दौड़े दौड़े फिर रहे हैं। कोई प्रधान के पास जा रहा है, कोई बीडी सदस्य के पास जा रहा है, कोई जिला पंचायत सदस्य के पास जा रहा है, कोई ब्लॉक प्रमुख के पास जा रहा है और हु हजूरी कर रहा है। कितने का? 1000, 2000, 500, 200। जिस लेवल का पत्रकार हमारा है, उस तरीके की वो उनके लागे नाक रगड़ने का काम कर रहा है। माफ करिए, कहना नहीं चाहिए। अगर उनके खिलाफ वो समाचार निकाल दे तो कहते अच्छा तुम ही तो छापे थे, तुमको क्यों दे दे? तो मेरे पत्रकार के सामने भी बड़ी समस्याएं हैं। चंदन जी, गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, आपकी बात से मैं सहमत हूं। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर। और अगर वो पत्रकार विज्ञापन नहीं देगा तो उसे चैनल भी निकाल देता है। चैनल कहता हमारी बिजनेस नहीं आती है, और बिजनेस नहीं आएगा तो विज्ञापन ही बिजनेस होता है, और जब बिजनेस नहीं आएगा तो चैनल चलना बंद हो जाएगा, पेपर छपना बंद हो जाएगा, सैलरी नहीं निकल पाएगी। तो पत्रकार हमारा उस तरीके का है, एक अपंग और निहायत गरीब।
मानेंगे नहीं मानेंगे? बिल्कुल सर। तो इसलिए पत्रकारों, आज तुम्हें संकल्प लेना होगा। 26 जनवरी है, आज आजादी के अगर सच्चे मत वाले हो, अगर सच्चा साथ देना चाहते हो, तो मैं आज आपसे शपथ लेना चाहता हूं कि आज मैं शपथ खाता हूं कि आज आजादी, चौथी आजादी के लिए मैं आज लड़ाई लड़ूंगा। 2022 नहीं, 2024 मेरा है लक्ष्य, 2023 मेरा लक्ष्य है कि अगर जो हमारी सरकारें बात नहीं मानेंगी, जो हमें आजादी नहीं दिलाएगा, हम उसके साथ नहीं रहेंगे और हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। क्या शपथ लेने लेके तैयार हो? क्या कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो ये सार्थक है, अन्यथा पछलग्गू की तरह आज पत्रकार मारा जा रहा है, कल पत्रकार के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, परसों द्रौपदी की तरह एक पत्रकार का चीरहरण होगा, कल एक नंगा नचाया जाएगा, परसों कठपुतली की तरह बीच बाजार में मारा जाएगा और कुछ लोग थाली और ताली बजा करके अपने घर बैठे। अब हमें आजादी लड़ाई लड़नी होगी और वो है चौथी आजादी। हम कह सकते हैं कौन सी आजादी? न्यायपालिका को आजादी मिल गई। अगर अभी चले जाए कोर्ट में, अगर किसी के खिलाफ, कोर्ट के किसी जज के खिलाफ कहें, तो कहते हैं कोर्ट का अवहेलना किया। कहते नहीं कहते हैं? कठेरिया जी कहते नहीं कहते? अगर हम किसी सांसद और विधायक के यहां चले जाएं, तो कहते व्यवस्थापिका पर उंगली उठा रहे हो। और यदि हम अधिकारी कर्मचारियों के बीच में कह दें, तो कहते हैं लागू करने में भी हमारे सरकारी कार्य में बाधा पहुंचा रहे। अब हम सरकारी कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं, क्या पहुंचा रहे हैं, ये तो आपको देखना हो। अगर हमारा पत्रकार न्यूज कवरेज करने के लिए अगर वो जिलाधिकारी के घर चला जाए, तो अपराधी है, और अगर उनके ऑफिस चला जाए, तब भी वो अपराधी है, और अगर वो कहीं रोड पर पूछ ले, तब भी अपराधी है। तो मैं पूछना चाहता हूं, फिर कहां जाए, कहां मिलेंगे? उनका समय होता है, मगर हमारे पत्रकार बेचारे को समय। इसलिए साथियों, उठो, जागो और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो, अन्यथा तुम्हारा अधिकार लुट जाएगा, पिट जाएगा, छिन जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आज हमें शपथ लेने की आवश्यकता है। आज हमें कंधे से कंधा मिला करके आवश्यकता है। आज हमें इस 26 जनवरी 1950 के भारतीय संविधान में दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं अपने अधिकार के लिए आज से मैं लड़ाई लड़ने के लिए वचनबद्ध हूं। ये हमने आज प्रतिज्ञा किया हूं और ये प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा होगी, चाहे मुझे कांटों पर लेटना पड़े, चाहे मुझे फांसी के फंदों पर झूलना। दोस्तों, अगर भाई हमारे साथ दो तरीके के लोग होंगे, अगर तुम्हें अपने बेटी बच्चों और अपने परिवार से मोह है, मैं उन पत्रकार भाइयों से, उन साथियों से कहना चाहता हूं कि मेरा साथ छोड़ो, क्योंकि मैं तीर नहीं चलाऊंगा, तलवार नहीं चलाऊंगा, मैं केवल एक ही चीज चलाऊंगा, वो है कलम, वो है अपनी आवाज, वो है मेरी कलम, वो है मेरी ताकत। और इसलिए सभी पत्रकार बंधु अपनी परिवार पालने के लिए आप 24 घंटे सेवा करते हैं, काम करते हैं, रहते हैं। हम आपको 24 घंटे नहीं मांगना चाहता हूं, मैं केवल 24 घंटे में प्रत्येक दिन 1 घंटा मांगता हूं। 1 घंटा हमारे साथ आइए। और एक बता दूं, 1 घंटा हमारे साथ आइए, अपने आवाज को रखिए, बुलंद करिए,
और मैं निश्चित जानता हूं कि एक दिन हम वो जीत लेंगे जिसकी तरफ आप उंगली उठा चुके हैं। एक दिन ये लोकसभा विधानसभा में पत्रकार सुरक्षा कानून बनेगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत होगा। इसी के साथ हम अपने साथियों से भी राय लेते हैं कि आखिर किस तरीके से लड़ेंगे और कैसे हम पढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित जी। अमित जी नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। अमित जी कहां से बोल रहे हैं? जिला बागपत यूपी। बागपत यूपी से। क्या करते हैं सर? अभी तो फिलहाल घर पे ही है। काम क्या करते हैं सर? पहले दिल्ली क्राइम प्रेस से जुड़े थे जी। अभी कुछ हासिल नहीं हुआ, आई कार्ड वगैरह कुछ नहीं मिला। ओके। तो कंपनी में जॉब करता था, एक्सीडेंट हो गया था जी। उससे पहले स्कूल में जॉब करी 10 साल। कहां से बोल रहे हैं? कौन सा जिला है भैया आपका? बागपत जी। बागपत यूपी। अपना मोबाइल नंबर बताने का कष्ट करें। 82 79 93 00 30। तो मैं चाहूंगा कि आप काम करें। आपका स्वागत है, वंदना है, मीडिया जगत में आए और संगठन के साथ जुड़े, संघर्ष करें। मैं आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है, 15 मिनट बाद जावा है। ठीक है, मीटिंग चलते हैं। हेलो शिवजन्म जी। जी सर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप आइए, पत्रकारिता जगत में जुड़िए, हमारे संगठन से जुड़िए। और मैं आपको पहले जिले से देख रहे थे, तहसील से, ब्लॉक से देख रहे थे। क्या सर? आप क्राइम जो देखते थे, दिल्ली क्राइम देखते थे, जिले से देख रहे थे कि कहां से देख रहे थे? सर वो तो शुरू की स्टार्टिंग ही थी, मेंबर ही बने थे। मेंबर बने थे जी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप पत्रकारिता जगत से जुड़िए। मेरा नंबर ले लीजिए 9454325236 या दूसरा नंबर है 7905026393। ये नंबर है, नंबर नोट कर लीजिए। हमसे आप बात करके आप जुड़ सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि आपको जरूर इंसाफ मिले और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो, क्योंकि आप सही तरीके नहीं जुड़े थे और आज हमारे साथी जुड़ रहे हैं, ये बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। शिवजन्म यादव जी, शिवजन्म यादव जी, शिवजन्म यादव, आजमगढ़। तो मैं कहना चाहूंगा अमित जी, आप हमसे जुड़िए और अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क करें। ये अजीत कुमार जी। धन्यवाद सर। नमस्कार। 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 कहां से बोलते हैं भैया? जी मैं निचलौल ब्लॉक से बोल रहा हूँ सर। निचलौल। अजीत कुमार क्या करते हैं? सर अभी वही तो विदेश रहते हैं, सऊदी में। विदेश रहते हैं, सऊदी से। सऊदी से आप इंडिया आए हैं, ठीक है जी। और बहुत बढ़िया है, सऊदी रहते हैं और सऊदी से आप इंडिया आए हैं। इसके आज ये मेरे पापा ने मेरे पे सेंड किया तो मैंने उसको इंस्टॉल किया। बाद में अभी थोड़ी देर के बाद मैं देखा हूँ आपको, क्योंकि मेरे पापा आपको जानते हैं, फिर पापा को हमारे आप जानते हैं और मेरे पापा के मित्र हैं उनको भी आप जानते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ तो मुझे सभी लोग जानना चाहिए। तो पापा मेरे प्रेस से हैं सर। बहुत सुंदर। नागेश्वर चौधरी। जी है, नागेश्वर चौधरी जी हैं। और मेरे पापा के जो मित्र हैं, क्या नाम है कि धनंजय पटेल। जी बहुत सुंदर। तो धनंजय पटेल जी भी के माध्यम से आपका मतलब आपको जानता हूं मैं, और खबर वगैरह पटेल जी हमेशा मेरे व्हाट्सएप पे डालते रहते हैं, तो मैं हमेशा बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो कृपया आप इस ऐप के माध्यम से हमें बता सकते हैं, मुझे सुना सकते हैं
और मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगा, तन मन धन तीनों चीजों से। और मैं चाहूंगा कि पटेल जी जानते हैं, ये मेरे पास में जो रंगैया चौकी है, उस चौकी में मेरी 3 पुलिस वालों से लड़ाई हुई थी जी। तो उसको ऑलरेडी उन लोगों का कुछ मेरे पास वीडियो था, फोटो था, वो ऑलरेडी मैंने एएसपी ऑफिस में क्या नाम है, ऐसा है, मैं चाहूंगा हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 7905026393 है नंबर, उनके पास नंबर है, वो कृपया आप उस पर हमको डाल दीजिए। मैं कल बात करता हूं और वहां के एसपी का नंबर और सीओ का नंबर हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है भैया। एसपी ऑफिस में मैं जाकर उन लोगों का कंप्लेंट कर चुका हूं, तो एसपी साहब हमको ये आश्वासन दिए कि बाबू आचार संहिता में अभी कुछ नहीं हो सकता, आचार संहिता खत्म होने दो, उन लोगों को मैं यहाँ से भेज दूंगा। नहीं, भेज देने नहीं होता, अगर आप पुलिस पर हमला करते तो आपके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के चक्कर में आपको जेल भेज देते, आप पर मुकदमा लिख जाता, मगर आपकी जड़ में पिटाई करते हैं, आपके साथ अभद्रता करते हैं, आपके साथ बदतमीजी करते हैं और उनको आचार संहिता का बहाना बना करके आपका शोषण करते, ये गलत है। आप हमें नंबर दीजिए, मैं चुनाव आयोग से बात करूंगा और अन्य उच्च अधिकारियों से बात करूंगा, राइट। तो मैं चाहूंगा कल आप नंबर भेजिए, आपका नंबर है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप हो तो हमसे कल बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं, और मैं आपके लिए सेवा करूंगा, ठीक है भैया। बहुत बहुत अमित जी धन्यवाद, क्योंकि हमारे अन्य भी साथी लगे हुए हैं, मैं सबको करूंगा, आप जाइएगा नहीं, सुनते रहिएगा हमारे विचार। ठीक है सर। जी जी, बोलिए भैया, कि क्या नाम है भाई? दीक्षित जी, भैया जरा चेहरा दिखाओ तो हम भी देख लें कौन है भाई। शेष रोशन ब्रांचमैन। शेष रोशन ब्रांचमैन, यार, ये कुछ है कोई ब्रांचमैन, जी जी, कहां से बोल रहे हैं भैया? हाँ, कैमरा चालू करिए भैया। बोलिए भैया। कहाँ चले गए भैया? अरे रोशन जी, रोशनी बढ़ाएं। जी, लाइट में आए। सो तो नहीं गए भैया हमारे? जी, कोई बात नहीं, सोते रहे और हमारे साथ बने रहिएगा, सोइएगा नहीं। कोई बात नहीं, लेटे हैं तो सोचते हैं कि मैं क्यों करूं। जी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि चेहरा दिखाने। जी शिवहरी जी, आपने लिखा है कि चौथे स्तंभ की बात क्या कह रहे हैं? आपने लिखा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बात कर रहे हैं और कुछ उस पर आपने लिखा है, तो क्या कहना चाह रहे थे उस पर? ये आप लिख रहे हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को वो अन्य 3 स्तंभ के बार बार का, ये क्या है शिवहरी जी? शिवहरी जी, नहीं करेंगे। शिवहरी, मैं म्यूट पे लगा रखे हो का भैया? शिवहरी शर्मा जी, शिवहरी शर्मा जी, कृपया बोलने का कष्ट करें। मौन, आवाज नहीं आ रही है। आवाज खूब आ रही है, हमें आ रही है, आप बोलिए बस।